और बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिकेटिव आज हाइंडसाइट में इंडिकेटिव आपको नज़र आएंगी कि 9 मई जो है वो उसकी प्लानिंग बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी हुई। चीफ जस्टिस ने उसका कोई जवाब दिया आपको? कोई रिस्पांस किसी? मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई रिस्पांस आया, अगर आता तो मुझे ज़रूर मिलता। वो नहीं हुआ। अब क्या फैसला हुआ है? अब मेरी इत्तला ये बट आई कैन रीचेक। आपने एक सवाल किया तो आई कैन रीचेक ऑल्सो। अब हमें पता ये लग रहा है, ये हम सुन रहे हैं कि जो ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं कि ये फैसला हो गया है कि खास साहब का ट्रायल आप एंटी टेररिज्म कोर्ट में करें, नॉट इन अ मिलिट्री कोर्ट, और ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन हो 30 दिनों के अंदर, ताकि जो भी फैसला हो। क्या ऐसा फैसला कोई हो गया? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आई एम टोटली unaware, you know, I'm not aware. एज ए डिफेंस मिनिस्टर क्या आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं कि ये अल्टीमेट डिसीजन किसकी होगी? क्या गवर्नमेंट की डिसीजन होगी कि ये गवर्नमेंट की डिसीजन होगी, एडवाइज्ड बाय लॉ मिनिस्ट्री, एडवाइज्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री, एडवाइज्ड बाय अदर कंसर्न्ड जो क्वार्टर्स हैं। ऑब्वियसली में डिफेंस मिनिस्ट्री में सारा कुछ ही आ जाता है, और लॉ मिनिस्ट्री जो है, जो हमारी एजी जो है, ये सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे। मशवरे के बाद ये कोई सिंगल हैंडेडली तो कोई भी नहीं इसका फैसला करे। लेकिन जो आज ये पार्टी बैन करने की एप्लीकेशन मूव की है, ऑन चौधरी ने पिटीशन मूव की सुप्रीम कोर्ट को, आप गवर्नमेंट वो मशीर है प्राइम मिनिस्टर के। नहीं, देखें, वो मशीर बिल्कुल डेफिनेटली हैं ऑन चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट मूव बाय द गवर्नमेंट, यू नो। उन्होंने अपनी आपकी इस बारे में प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, नवाज शरीफ साहब से बात हुई कि बैनिंग के ऊपर इस पे कोई? नहीं, मैंने मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है आपने भी एक दफ़ा ये सवाल पूछा था और चैनल्स पे भी सवाल पूछा था कि बैनिंग जो है वो को लीगल रिक्वायरमेंट तो पूरी कर सकती है, लेकिन उसको फौरी तौर पे जिस तरह पीपल्स पार्टी ने किया, ANP ने किया, और भी बड़ी बड़ी पार्टियों बैन हुई थी, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि आज हालात जो हैं वो उस तरह के नहीं थे जिस तरह पीपल्स पार्टी को बैन। एक खाई साहब, कॉमन तासुर ये है कि आप लोग अफोर्ड नहीं करते इलेक्शन में जाना जब तक इमरान खान को सज़ा नहीं होती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I'll tell you why I'm saying that, the reasons। एक हमने देखा कि ये केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, सब कुछ। आज की भी खबर है, डॉन की खबर है, जिसमें पंजाब IG ने डायरेक्ट किया तमाम लोगों को, अपने RPOs को, उन तमाम लोगों को, कि सेक्शन 34 की जो है ना PPC का, उसके तहत नाम में FIRs में नाम डालें इमरान खान का, ये 9 मई के हवाले से जितने मुकदमात दर्ज हुए हैं। अभी तक इसमें मोस्ट ऑफ द FIR 14 लाहौर में रजिस्टर हुई हैं, 13 रावलपिंडी में हैं, 5 फैसलाबाद में हैं, मुल्तान, सरगोदा, मियाँवाली, अभी तक इनमें 4 में हो गई हुई हैं, और इन तमाम में अब उनका भी वो कॉमन इंटरेस्ट वाला जो उसका सेक्शन लगा के कि ये उसमें शामिल है एवरीथिंग। तो नज़र ये आ रहा है कि अब पूरी तैयारी हो गई है कि 9 मई के तहत इमरान को आप लोग चार्ज करके और सज़ा दिलवाएंगे। नेचुरल है मालिक, ये नेचुरल है। बाद में अल्टीमेटली बेनिफिशरी तो वो था ना, अगर ये खुदा न खास्ता जो उसके दिमाग में थी कि मैं इसका बेनिफिशरी होऊंगा। आप बेनिफिशरी की क्या डेफिनेशन, उसकी क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, उसके जहन में क्या थी। लेकिन देखें, जो भी केस बनता है उसमें ये डिटरमिन किया जाता है कि प्रिंसिपल एक्यूज़ कौन है, और प्रिंसिपल एक्यूज़ अमूमन उस बंदे को आइडेंटिफाई किया जाता है जो बंदा जो है उस क्राइम से सबसे ज़्यादा। यू वेल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो ये इमरान खान का अगर नाम आ रहा है तमाम तर उसमें उस वाक़यात की जो भी FIRs दर्ज हुई हैं 9 मई की, तो डेफिनेटली द मैन बिहाइंड दिस होल ट्रेजेडी ऑफ 9 मई वाज इमरान खान। बाकी तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे, कुछ हो सकता है साजिश में जो है शरीक उसके साथ डेफिनेटली होंगे जिनके साथ उसने मशवरा किया, और मच बिफोर 9 मई चैटर जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी कि ये करना है, ये करना है, फ़लाना ये करना है, फ़लाना ये करना है। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि ये कोई डिसजॉइंटेड अटैम्प्ट नहीं थी। इट वाज ए वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कि वो लोग वहाँ से निकलेंगे
साइमल्टेनियसली मियांवाली में, फैसलाबाद में, लाहौर में, सियालकोट में, चकदरा में, मर्दान में, पिंडी में, पेशावर में, एक तो आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये बताएं आपको क्या नज़र आता है, ये अब कब ट्रायल शुरू होंगे, कब तक फैसले होंगे, और अगर इमरान खान को सज़ा नहीं होती, वो पाबंद सलासल नहीं होते, आपको फिर भी इलेक्शन टाइम पे होते नज़र आ रहे हैं? मुझे तो अभी तक इलेक्शन टाइम पे बिल्कुल टाइम पे होते नज़र आ रहे हैं। हमने तो ऑलरेडी कैंपेन स्टार्ट कर दी हुई है, तैयारियां पकड़ी हुई हैं। ऑलमोस्ट MNA जो है वो कन्वे कर रहे हैं पार्टी को कि अब हमें जाने दें अपने हलकों में, ताकि हम जाके काम कर सकें। मेहनत की ज़रूरत है। वो तो आपकी पार्टी ये भी कहती है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, कभी कहते हैं 14 अगस्त को आ रहे हैं, कभी कहते हैं उससे भी पहले आ रहे हैं, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि वो 16 सितंबर को, जब तक उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं, वो नहीं आएंगे। इस पर बताएं, क्या चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के होते हुए नवाज शरीफ वापस आएंगे? देखिए, मैं इस पर कोई कंक्लूसिव कमेंट नहीं दे सकता, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा, मैं आपको आपकी तसल्ली करूँगा, तो फिक्र ना करें, मेरे जवाब में बिल्कुल जो है आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। देखिए, अहमद अली खान साहब ने परसों एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कोई चीज़ जो है अब छुपी नहीं रहने दी। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक, वो कहते हैं लास्ट राइट्स जो है वो जुडिशरी ने किए थे, अदरवाइज वारदात जो है वो कहीं ऑलरेडी हो चुकी हुई थी जब मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था। वो एक फॉर्मेलिटी थी, जुडिशरी से उसको क्या कहते हैं, सॉल्मनाइज किया गया था। असेसमेंट कहा था, नहीं असेसमेंट नहीं, लेकिन वो असेसमेंट जो है किसी ने उसको डिनाई नहीं अभी तक किया। he is not a regular ordinary lawyer, he is a very senior, very well respected lawyer. लगता है कि ऐसे हुआ है, या नहीं लगता नहीं, पर बड़े कंक्लूसिव उनकी टोन थी अगर आप बात करें, और फिक्रे भी जो उनके जो थे उन्होंने बड़ा सोच समझ के अदा किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस बैकड्रॉप में अगर देखा जाए तो डू यू थिंक हमें मियाँ नवाज शरीफ के साथ कोई इस किस्म का रिस्क लेना चाहिए, स्पेशली पिछले 7, 8, 10 महीने में या 1 साल में जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो है, डू यू थिंक कि हमें रिस्क लेना चाहिए? बिकॉज मियाँ साहब हैज़ ऑलरेडी सफ़र्ड एंड पेड ए ह्यूज प्राइस फॉर व्हाटएवर डिस्प्लेयर और जो भी उन्होंने अर्न किया अपनी। लेकिन आप लोगों का ख्याल ये भी है कि बड़ी सीरियस स्प्लिट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जजेस नहीं हैं उनके साथ, बेंचेस रोज बनते हैं, टूटते जाते हैं चीफ जस्टिस के साथ। अच्छा। तो बड़े बिलीगेड इस वक्त है सिचुएशन, तो फिर इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैं फिर कहूँगा कि हम इस सिचुएशन में मियाँ नवाज शरीफ की आमद के सिलसिले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वी वांट कि ये इस वक्त जो लीडरशिप है इसकी सुप्रीम कोर्ट की, मैंने उधर भी कहा है बड़ी दफ़ा, असेंबली में भी कहा है, मीडिया पे कहता हूँ, परसों तरसों मैंने तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में भी कहा था कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा ज़ाती तौर पे कोई लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, and the way Mian Nawaz Sharif was treated by judiciary and the way Imran Khan has been treated by judiciary, there is a huge difference. There was a lot of venom against Mian Nawaz Sharif. और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने तो प्यार मोहब्बत जो है, मोहब्बत जी डुल पै रही है किसी कोर्ट के विच। तो इन हालात में जो है आप समझते हैं कि मैं अब मुझे कोई पूछेगा तो मैं अपनी लीडर की जो है सिक्योरिटी या उसकी फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स, उसके मतलब कोई रिस्क लूँगा? मैं नहीं लूँगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तो मैं, आप तो वही खबर कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, फिर मैं एक और तरफ आऊँगा, ये मियाँ साहब अभी गए थे दुबई में भी, ज़रदारी साहब, एवरीबडी वाज देयर, फैसला हो गया है प्राइम मिनिस्टर का? मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई फैसला हुआ है। बहुत से उम्मीदवार अपना नाम आप ही रौला पा रहे हैं, असि ये है जी।